नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी तक अपन नेटवर्किंग के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टोपोलॉजी और ओएसआई मॉडल, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन उठता ही उठता है। हाँ, अगर आप नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानोगे तो और ही अच्छी बात है। यानी नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर 3 ऐसे आपके ऐसा मान लो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें ओएसआई, जिसमें लेयर्स का आपने जिक्र किया था कल, एक टोपोलॉजी और एक नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि स्विच हुआ, मोडेम हुआ, ये सब नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपको पता है तो लगभग आप नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से जानते हो कि नेटवर्किंग काम कैसे करती है और क्या क्या चीजें उन पे ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी क्या होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो टोपोलॉजी का मतलब होता है शेप। क्या होता है? शेप। मान लो शेप यानी आकृति। अब आकृति का मतलब क्या हुआ? ऐसा कि अगर आप के पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास कोई कंप्यूटर है और आप उन कंप्यूटर को जोड़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है, 20 कंप्यूटर है, तो उन कंप्यूटर को आप जोड़ते कैसे हैं? आपस में। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं सिस्टम या कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से जो शेप या जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में आपके कंप्यूटर किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं उसकी जो शेप बनेगी उसे क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, और बाकी क्या कह सकते हो? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं यानी, ठीक है, यानी अगर अपन बात करें तो टोपोलॉजी टोपोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नोड कहते हैं। बहुत बार इसका एक और नाम ले लिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? लिंक स्टेशन। क्या कहते हैं? लिंक स्टेशन भी कह देते हैं बहुत बार। तो नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यानी कोई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ कोई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ कोई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? नोड है। ठीक है, ये भी क्या है? नोड है। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई टर्मिनल जा रहा है, यहाँ टर्मिनल एंड हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? नोड हो गई। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की एक भौगोलिक व्यवस्था है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो किस किस प्रकार की टोपोलॉजी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग प्रकार के बताता हूँ, जैसे कि फिर अपन अलग अलग इनकी डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपके कंप्यूटर ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। अब मैं ये अभी क्यों बता रहा हूँ, ये उस टॉपिक में भी बता सकता हूँ, जैसे बस टोपोलॉजी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी को मोटे मोटे तौर पे जानना है कि भाई मेन मेन क्या होता है वो बता दीजिए, तो वहाँ यहीं तक भी देख सकता है, कोई जरूरी नहीं है आगे देखना। ठीक है, अगर उसे लगता है कि भी आगे काम का तो वो भी देख सकता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसे सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। यानी ऐसे अगर आपके सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि एक रिंग की फॉर्म, कैसे जुड़े हो? रिंग के फन, जैसे इसका कनेक्शन, फिर इसका कनेक्शन, इससे कनेक्शन, ऐसे जुड़े हो, तो उसे कौन सा बोलेंगे अपन? रिंग टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे उसे? रिंग टोपोलॉजी। अगर आपका मेन कंप्यूटर यहाँ है और इससे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टार। इसे क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अगर और बताऊं मैं आपको, जैसे आपके ये अलग अलग ये हैं कंप्यूटर ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़े हैं, और इन सभी का आपस में कनेक्शन है ऐसे, इसका फिर इसका, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ऐसे, यानी आपस में सभी से जुड़े रहना। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? मेश। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी। यानी सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है एक ट्री।
ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, वो मिक्स वर्जन होता है। किस किस का मिक्स वर्जन होता है, तो अपन कह सकते हैं कि बस उसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे बस इंक्लूड होती है ऐसे। उसके बाद में क्या कह सकते हो, उसके बाद में कह सकते हो स्टार कह सकते हो, ठीक है। यानी इससे कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इससे कितने हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। इसका अगर अपन कनेक्शन देखो, ये ऐसे हो गया, फिर एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे जुड़े हुए। तो इनको क्या कह सकते हैं, बस और स्टार का मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें दोनों आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो और बाकी इनको डिटेल में और देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा आगे तक, ठीक है। तो ये लगभग आपके टोपोलॉजी के कौन कौन से हिस्से हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बस टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका यहाँ कोई नोड होगा और यहाँ भी आपको एक, सॉरी नोड तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ आपका टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ बीच में आपके क्या लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर और लगा हुआ है, और यहाँ से आपका टर्मिनल क्या क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी एंड टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है, एंड हो रहा है टर्मिनल। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके नोड है, ये सारे के सारे क्या है, नोड है। अब इसमें मेन क्या है, इसमें सिग्नल केबल से है ना नोड को जोड़ा जाता है, किससे, सिग्नल केबल से। यानी नोड किससे जुड़े होते हैं, सिग्नल केबल्स, किससे, सिग्नल केबल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि बस टोपोलॉजी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक स्टार्ट और एक एंड, एक होता है स्टार्ट और एक होता है एंड होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 प्रकार के इसके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर पे रिंग टोपोलॉजी। कौन सा आता है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसे बनी होती है भाई, अब रिंग टोपोलॉजी मैंने आपको बताया था, ऐसे अगर आपके कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे, ऐसे जुड़े हैं, तो ये किस प्रकार की टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है। इसमें क्या खास बात है, इसकी जो आकृति होती है, अगर आपसे पूछिए तो आप क्या कह दोगे, सर्कुलर, सर्कुलर। किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है, सर्कुलर शेप में इसकी आकृति होती है। दूसरा क्या होता है, इसके जो डेटा का फ्लो वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो फ्लो है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो सकता है वो इस साइड भी हो सकता है वो इस साइड भी हो, यानी ऐसे भी डेटा का फ्लो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी आप क्या कह सकते हो कि डेटा का फ्लो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और डेटा का फ्लो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यानी डेटा का जो फ्लो है इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिंग टोपोलॉजी में, हर एक सिस्टम रिपीटर की तरह सिग्नल भेजता है, किसकी तरह, रिपीटर की तरह। यानी इसके अंदर जो सिग्नल है वो किसकी तरह होते हैं, रिपीटर की तरह, रिपीटर की तरह होते हैं, रिपीटर ही नहीं होते हैं, रिपीटर की तरह होते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको सही लिख देते हैं, रिपीटर, ठीक है, रिपीटर, ओके। रिपीटर की तरह सिग्नल बनता है इसमें, और आगे अपने वाले सिस्टम को भेजता है, किसको भेजता है, आगे वाले सिस्टम को, आगे वाले, आगे वाले सिस्टम को भेजता है, आगे वाले सिस्टम को भेजता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें कोई हब नहीं होता, इसमें कोई भी हब नहीं होता, इसमें कोई हब नहीं होता, हब नहीं होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें किसी भी एक कंप्यूटर के खराब होने पे, नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है, अगर इसमें कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर कोई एक सिस्टम खराब हो गया तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से तो चेन टूट जाएगी, फिर इस पे डेटा जाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो अपन क्या कह देंगे इसमें,
कि अगर एक कंप्यूटर भी क्या हो गया, खराब हो गया, एक कंप्यूटर भी क्या हो गया, खराब हो गया, तो आपका जो संपूर्ण रिंग है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। पूरा का पूरा रिंग है वो खराब हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, संपूर्ण रिंग क्या हो जाएगा, बाधित, कनेक्शन ही टूट जाएगा, ठीक है, बाधित हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको किसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, रिंग के रिगार्डिंग रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास स्टार टोपोलॉजी। कौन सा आता है, स्टार टोपोलॉजी आता है। 3 नंबर पे अगर अपन बात करें तो स्टार टोपोलॉजी। 3 नंबर पे कौन सा आता है, स्टार टोपोलॉजी आता है। अब स्टार टोपोलॉजी अगर आप देखोगे ना, तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा है जिसके अंदर ऐसा कह सकते हैं हब जैसा सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, हब जैसा। कैसा सिस्टम है, हब जैसा। अब हब का मतलब हुआ कि एक कनेक्शन सभी के पास बराबर जाए, उसे हब कहते हैं। वैसे हब अपन पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर, लेकिन अभी के लिए अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये किसके रिगार्डिंग, हब के रिगार्डिंग, जिसमें एक आपका मेन कंप्यूटर होता है, बाकी उस सबसे जुड़े होते हैं। यानी इस टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर होता है। ये कौन सा कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है, या फिर क्या कह सकते हो, मेन सिस्टम कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, मेन सिस्टम। ये एक का मेन सिस्टम है, एक सिस्टम के डेटा को दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर करता है। कौन करता है, हब, ठीक है। तो यहाँ से डेटा इधर जा रहा है, यहाँ से डेटा इधर जा रहा है, ये डेटा इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो ये इस साइड से हो रहा है, ठीक है। किस प्रकार की आकृति बनती है इसकी, स्टार की। इसकी जो शेप होती है वो किस टाइप की होती है, स्टार टाइप की होती है, इसलिए स्टार टोपोलॉजी से बोलते हैं, ठीक है। अगर हब फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि इसी से तो कनेक्शन जा रहा है सभी को। और अगर यही क्या हो गया, फेल हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी इसका जो शेप होता है वो स्टार की आकृति का होता है। टोपोलॉजी के अंदर मेन एक सिस्टम होता है जो सभी सिस्टम को डेटा भेजता है, उसे हब अपन कह देते हैं। अगर हब फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क भी फेल हो जाता है। ये आपको 2 और 3 बातें इसमें ध्यान रखने वाली है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो इसमें आता है मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है कौन सा, मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा आता है, मेश टोपोलॉजी। अगर मेश टोपोलॉजी की बात करें तो प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्या बोलेंगे, प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिससे डेटा को ट्रांसफर करना और भी आसान हो जाता है। तो डेटा को ट्रांसफर करना और भी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम है वो ऐसे मान लो ऐसे लगे होते हैं। अब ये जो सिस्टम है वो सभी के पास जाएगा, ये जो सिस्टम है वो सभी के पास जाएगा, इसके पास गया, इसके पास गया। ये जो सिस्टम है वो इसके पास गया, ये जो सिस्टम है इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया। ऐसे लगभग कनेक्शन सारे बने होते हैं। यानी में एक सिस्टम सभी के पास जाएगा, ठीक है, जिससे डेटा भेजना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और मेश के बारे में और चीजें जानोगे तो इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसमें डेटा का जो आदान प्रदान है वो प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही ले लेता है। यानी क्योंकि भाई इस कंप्यूटर को अगर इसके पास डेटा भेजना है तो इसका कनेक्शन सीधा है, इस कंप्यूटर को डेटा इसके पास भेजना है तो इसके पास भी सीधा कनेक्शन है, इसके पास भेजना है तो इसके पास भी है। यानी हर एक कंप्यूटर के पास डेटा भेजने का निर्णय निर्णय या फिर डिसीजन है वो खुद के पास होता है, ठीक है। तो ये लगभग आपके मेश टोपोलॉजी के अंदर आती है बातें। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी है वो दो टोपोलॉजी के संयोजन से बनता है। किसके संयोजन से, दो। एक तो अपन कह देंगे बस और एक अपन कह देंगे स्टार। एक अपन कह देंगे बस और एक अपन कह देंगे स्टार। अगर मैं आपको यहाँ सही डायग्राम बताऊं, अगर आपने पहले वाला डायग्राम सही से समझा ना हो तो ये वाला अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ऐसे अपन डायग्राम रख लेते हैं, ठीक है। अगर इसका कनेक्शन एक किसी कंप्यूटर के साथ है, उसका कनेक्शन आगे किसी 3 के साथ है, ठीक है। इसका मतलब ये तो आपका बस हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्टार हो गया, ठीक है। बस हो गया, स्टार हो गया, ठीक है नहीं।
क्योंकि अगर आप अलग अलग रखोगे तो ये चार हिस्से ऐसे ही बंटेंगे जैसे कि स्टार में बढ़ती है, यानी स्टार का कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है स्टार का, यहाँ रख लेते हैं, फिर यहाँ रख लेते हैं, फिर यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते, ऐसे ऐसे होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, स्टार के अंदर। तो ये वाला हो गया। इधर अगर अपन रखें, इधर हो गया, ये हो गया, ये सिस्टम हो गया। अब आपको ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर है, या फिर क्या है, सिस्टम है, क्या है, सिस्टम या फिर कंप्यूटर है, ठीक है। इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, जैसे ये जो चीजें लगी हुई, ये हब है, ये हब है, ये हब है, सॉरी, ये हब है, ठीक है, ऐसे ये जो लगा हुआ है ये हब है। तो ये जो बाकी जो आपके सिस्टम हो गए एक हब हो गया। हब इसलिए ताकि कोई भी सिग्नल आए उस सिग्नल को बराबर सभी जगह बांट दिया जाए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगर अपन ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्विस्टर पेड़ होता है। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ओके। इससे हायरार्किकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। इस टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी के अंदर रूट है वो नोड सर्वर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। किसकी तरह, नोड सर्वर की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। नोड सर्वर की तरह क्या करता है, कार्य करते हैं। तो ये लगभग अपन ने सारी के सारी टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से जान लिया है। अगर किसी को टोपोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, हम इसको और भी ज्यादा अच्छा सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।